वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम आर डी शर्मा। और ये क्वेश्चन है कि जब हमें कुछ जीरोस दिए होते हैं और हमने उन जीरोस की हेल्प से बाकी की जीरोस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 if one of its zeros is -2। तो ये क्वेश्चन इजी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जब हमें दो जीरोस गिवन होती हैं और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और पिछली वीडियो में हमने किए थे जब हमारे पास दिए होते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब हमें दो जीरोस दिए होते हैं तब हम कैसे करते हैं फाइंड आउट। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सो सॉल्यूशन है -2 is a zero of the above polynomial, so x plus 2 is a factor of this polynomial. Then to find other zeros we need to divide fx by x plus 2। ठीक है जी। अब जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे -2 एज अ जीरो दिया हुआ है। अगर आपके पास जीरो दिया होता सिर्फ 2, तो जो 2 है वो 2 कहां से आया होगा? x - 2 से। जब मैंने x - 2 को जीरो के साथ इक्वेट किया होगा यहां से x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू यहां से आई होगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बहुत मैटर करता है कि अगर यहाँ माइनस का है तो हम प्लस लेंगे, और ये एक फैक्टर है क्योंकि यहीं से -2 की वैल्यू आई होगी। और ये जो होता है ये एक फैक्टर होता है एफ एक्स का। अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो हम x - 2 लेते, क्योंकि x - 2 से ही मेरे पास 2 वैल्यू आई हुई होती। तो हमने क्या करना है? हमने करना है डिवाइड। सो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको करना है डिवाइड हमने x प्लस 2 से। अब मुझे x को किससे करना है मल्टीप्लाई कि मेरे पास x क्यूब आ जाए। यहाँ पे x क्यूब है। हमेशा आपको ऐसा नंबर चूज करना है कि वो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर, मतलब जो भी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, उसको मुझे करना है मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर के साथ कि मेरे पास फर्स्ट वाला नंबर सेम टू सेम आ जाए विद साइंस। यहाँ पे प्लस का x क्यूब है तो मुझे x को किससे करना है मल्टीप्लाई कि मेरे पास प्लस का x क्यूब आ जाए। तो क्वेश्चन मार्क यहां रखेंगे, x क्यूब ओवर x, तो मतलब x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर हम यहां लिखेंगे और यहां x क्यूब आ जाएगा। अब प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना होता है? प्लस 2x स्क्वायर। तो ये प्लस है, जब माइनस करेंगे तो जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस चेंज हो जाएगा। अब जो x क्यूब है इसका जो साइन है वो माइनस है, ऐसे ही जो 2x स्क्वायर है इसका जो साइन है वो हम माइनस लेकर के चलेंगे। तो ये कैंसिल हो गया,
यहाँ पे आ गया 11x², ऊपर से हमने 32x नीचे उतारा। अगर जैसे लेट्स से आपके पास x+2 है और x-2 है, तो आपने इस वाले को माइनस करना है इस वाले में से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+2 माइनस x-2। अब यहां बाहर क्या है, बाहर माइनस है, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन बदल जाएंगे। जिसके पास साइन होगा प्लस का वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और जिसके पास साइन है माइनस का वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो x+2 माइनस x+2। अब मेरे पास x के कौन सा साइन है, माइनस का, पहले कौन सा था, प्लस का। ऐसे ही 2 के आगे पहले साइन कौन सा था, माइनस का, अब कौन सा है, प्लस का। तो माइनस के बाद जो नीचे वाले टर्म है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, सेम विद दिस वन। अब मुझे x को किससे करना है मल्टीप्लाई, की मेरे पास प्लस का 11x² आ जाए, तो मैं करूंगा प्लस 11x से, तो 11x² आ गया, देन +2 इंटू 11x, तो ये आ गया 22x। तो ये प्लस का था, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 10x + 20। अब मुझे x को किससे करना है मल्टीप्लाई, कि मेरे पास 10x आ जाए, प्लस का 10x आ जाए, प्लस 10 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये 10x आ गया, देन +2 इंटू 10 कितना आएगा, +20। तो ये माइनस करने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 आ गया। अब मेरे पास, अब देखो इसने क्या शो किया कि जो ये मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसका फैक्टर x+2 है, क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब मुझे यहां से बाकी की 2 जीरोस करनी है फाइंड आउट। x³ है, x³ इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो x³ है, मतलब एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, सिर्फ ओनली 3, क्योंकि x³ दिया हुआ है। अगर x² होता है तो आपको पता है कि उसकी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 2 आती है। तो यहां पे टू फाइंड अदर zeros we need to split the middle term of x² plus 11x plus 10। तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से बाकी की 2 जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ x² plus 11x plus 10, तो मुझे अब 11x को दो टर्म्स में लिखना है ताकि उनका मल्टीप्लीकेशन x² इंटू 10x के इक्वल आए। मतलब 11x को मुझे 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या लिखना है, मुझे 11x को तोड़ के लिखना है कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 10x² प्लस 10x² के इक्वल आना चाहिए। हम साइन भी साथ में लेते हैं। तो मैं 11x को 10x प्लस x लिख सकता हूं प्लस 10, क्योंकि 10x प्लस x मिल करके 11x आएगा, और 10x इंटू x क्या आएगा, 10x²। तो इन दोनों टर्म्स की वजह से दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। तो यहां से हमने कॉमन लिया, इसमें से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा इसमें से, ठीक है। x तो अंदर क्या बचा, x प्लस 10 प्लस का, अब इसमें से 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि x कैसे बना, x मल्टीप्लाई 1 से, 10 कैसे बना, 10 मल्टीप्लाई 1 से। जब भी आपके पास इस केस में, या जब भी आपने किसी में से कुछ कॉमन निकालना है और उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है, तो इसलिए हम 1 कॉमन निकालेंगे, और यहां पे अंदर क्या बचा, x प्लस 10। अब मुझे x प्लस 1
और x प्लस 10। अब देखो, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके मेरे पास ये स्टेटमेंट आती है जहां पे ये और ये बिल्कुल सेम होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो अब यहां पे सो फॉर जीरोस एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 1 और यहां पे x माइनस 10। तो ये मेरे पास बाकी की दो जीरोस आ गई और ये जो नंबर है x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है और जो x प्लस 10 है वो भी इसका फैक्टर है। मतलब जो ये पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इन दोनों फैक्टर से बारी बारी पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे, ये हमें ये शो करता है। तो हम करेंगे सो ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर -2, -1, -10। तो ये था क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 में से ऑन डिवाइडिंग x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x -2 एंड -2x प्लस 4। जो क्वोशिएंट है वो दिया हुआ है x -2 और जो रिमाइंडर है वो दिया हुआ है -2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड gx। तो हमें gx पॉलिनोमियल हमने करना है फाइंड आउट। तो उसने बोला है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को करेंगे डिवाइड gx से तब मेरे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो सॉल्यूशन, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चाहे आपके पास इंटीजर हो, चाहे आपके पास पॉलिनोमियल हो जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को करते हैं डिवाइड किसी दूसरे से, उन सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो डिविडेंड क्या है मेरे पास यहाँ पे x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिवाइजर मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड करना है gx। क्वोशिएंट मेरे पास x -2 है और रिमाइंडर मेरे पास -2x प्लस 4 है। तो ये एक तरह से इक्वेशन बन गई कि जहां पर मुझे ये gx की वैल्यू करनी है फाइंड आउट। तो क्या करेंगे, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर मैं पहले ही यहां पे चेंज कर दूं, यहां प्लस का है, जब बाहर प्लस होता है और हमने ब्रैकेट खोलनी होती है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, जिस नंबर के पास जो साइन है वही रहता है। तो यहां प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहां पे तो यहां माइनस आएगा और प्लस 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 ही होगा, तो मतलब कि यही साइन रहेंगे उनके। तो जब मैं अब ये पोर्शन तो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जैसे आपने ये सॉल्व किया होगा 27 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी है, 27 और 2, तो उनको मैं इकट्ठा कर लूंगा। तो 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, फिर 25 इज इक्वल टू 5x। तो उसके बाद में अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं 25 को डिवाइड करूंगा 5 से। सेम इस केस में कि पहले मैं ये x की टर्म यहां पर भी है और 4 जो कांस्टेंट है वो भी टर्म उसकी यहां पे, मतलब कि पहले मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा करूंगा। तो ये माइनस का 2x है तो यहां आके प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो यहां आके माइनस का 4 इज इक्वल टू gx और यहां x माइनस 2। तो अब मेरे पास आ जाएगा, अब देखो यहां x है, यहां 2x है, तो मतलब ऐड करके 3x हो जाएगा, प्लस का 3x और यहां प्लस का 2 था, प्लस का 2 है माइनस का 4 है,
तो ये क्या हो जाएगा -2। तो अब देखो, अब यहां प्लस का साइन है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मुझे gx निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा x -2 से। तो अब मुझे करना है इस पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड। तो अब मैं x को किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास x³ आ जाए। तो मैं x को करूंगा x² से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास प्लस का x³ आ जाएगा। अब मुझे -2 को करना है मल्टीप्लाई x² के साथ, तो मेरे पास आएगा -2x²। तो जब मैं माइनस करूंगा तो जो टर्म्स नीचे वाली है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया -3x² प्लस 2x², तो ये आ गया -x² प्लस 3x। अब मुझे x को किससे करना है मल्टीप्लाई कि मेरे पास -x² आ जाए। तो -x से जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई -x कितना होता है -x²। तो ये -x² यहां आ गया, फिर -2 इंटू -x, -2 इंटू -x, ये आ गया 2x प्लस का 2x। तो यहां प्लस यहां माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये 3x - 2x कितना होता है x, और वहां पे -2 नीचे उतारा। अब x को मैं किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास सिर्फ x आ जाए, प्लस का x, तो +1। तो यहां x आ गया, फिर -2 मल्टीप्लाई +1 कितना होता है -2। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, जब इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों 0 हो गए। तो मतलब जो gx है वो आएगा x² - x + 1। तो ये है। अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन। तो ये 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट द नंबर given alongside of the cubic polynomial below are the zeros। तो पहले हम इतना ही करते हैं, क्वेश्चन आगे भी है पर पहले हम इतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x³ आ गया प्लस x² -5x + 2, या 1/2 1 - 2। So 2x³ x² -5x + 2। अब उसने क्या बोला है, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इसके साथ ये जीरोस है कि नहीं है, मतलब ये तीनों जो ये तीनों है नंबर्स, ये इसके जीरोस है कि नहीं है। तो जीरोस होने के लिए क्या, अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये तीनों नंबर्स इसके जीरोस है कि नहीं है, तो मुझे इनको बारी बारी x की प्लेस पे पुट करना पड़ेगा। अगर x की प्लेस पे पुट करने के बाद ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यूज इक्वल टू 0 आ गई, तो मतलब कि ये सारे जीरोस हैं। हम इनको जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से, अगर इनकी वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, इसीलिए हम इनको जीरोस बोलते हैं। तो इसको मान लेते हैं लेट px ये है। सो टू चेक दैट 1/2 1 - 2 आर zeros of this cubic
polynomial, we need to put these three values in place of x। तो पहले लेट से हम p 1/2 चेक करते हैं, तो मतलब 2 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो ये आ गया 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, तो 2/8 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2। अब यहां पे ये कट सकता है, ये क्या आ गया 1/4। ठीक है जी। उसके बाद 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 2/4, फिर माइनस 5/2 प्लस 2। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 4। सो यहां पे 2 आ गया, यहां माइनस 10 आ गया और यहां प्लस का 8 आ गया। तो 2 माइनस 10 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 0, सो 0/4, तो ये आ गया 0। तो मतलब 1/2 जो है वो 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब करते हैं, जब मेरे पास p की वैल्यू 1 है, जब p 1 है तो 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 0। तो मतलब ये भी 0 आ गया। तो उसके बाद है, तो मतलब 1 भी 0 है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब है p -2, तो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। अब -2 का क्यूब कितना होता है -8, मतलब मुझे -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो वो होता है -8। देन -8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है -16। फिर -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो यहां प्लस का 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 10 आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो यहां -16 प्लस ये कितना आ गया 16, तो ये भी 0 आ गया। मतलब 1/2 1 -1 ये सभी जीरोस हैं इनके। सो एंड में लिखेंगे, मतलब इसके नीचे जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, सो देयरफॉर 1/2 1 -2 आर zeros of this polynomial, of this cubic polynomial। अब उसने नेक्स्ट बोला है कि हमने also verify the relationship between the zeros and coefficients। so उसने बोला है also verify the relationship between zeros and coefficients in each case। तो पहले मुझे इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जीरो से मुझे पता चल ही गया, जीरो जो है 1/2 है, 1 है, -2 है, ये इनके जीरोस हैं। बट मुझे अब इनके कोफिशिएंट्स पता करने हैं। कोफिशिएंट्स पता करने के लिए मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन क्या है, जनरल
form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. So here a, जो ये a है, b है, c है, d है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल्स के. तो a, मेरे पास a की प्लेस पे क्या है 2. यहां फिर लिख सकते हो नीचे कि कंपेयर क्यूबिक पॉलिनोमियल with this general form to find out coefficients. So here a is equal to a की प्लेस पे क्या है 2 है, प्लस का 2. b की प्लेस पे क्या है प्लस का 1 है. c की प्लेस पे क्या है -5 और d की प्लेस पे क्या है 2. और साथ साथ इसके बाद आप ये लिख सकते हो यहां पे एंड लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2. तो अब मेरे पास कोफिशिएंट्स भी आ गए, मेरे पास जीरोस भी आ गए. अब हमें सिर्फ इनके बीच का रिलेशनशिप हमें इनके बीच रिलेशनशिप चेक करना है. तो यहां लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो पहला आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल होना चाहिए -b/a की. माइनस तो पहले से ही है, b की वैल्यू हम इसकी प्लेस पे हम करेंगे पुट करेंगे. अब अल्फा कितना था 1/2, बीटा 1 और गामा कितना था -2. तो 1/2 प्लस 1 -2, इसको सॉल्व करके एलसीएम कितना आएगा 2. तो यहां 1 + 2 -2, तो ये 3 - 2 कितना होता है 1/2. तो अब -b की वैल्यू भी इतनी ही आनी चाहिए. जस्ट वेट, यहां पे आएगा 4. तो 3 - 4 -1 आता आएगा -1. अब मेरे पास माइनस तो है ही, इसकी प्लेस से माइनस तो है ही. b की वैल्यू क्या है +1, मतलब कि +1/2. तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये -1/2 ये मैच हो गया. फिर दूसरा है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है c/a के इक्वल. तो अल्फा बीटा कितना था 1/2 × 1, फिर बीटा गामा 1 × -2, देन अल्फा गामा 1/2 × -2. ठीक है, तो 1/2 1 ये आ गया. देन हाँ वैल्यूज ठीक है. अब उसके बाद है ये इक्वल आना चाहिए c/a के, ये हम बाद में करेंगे. पहले हम इसको करते हैं सॉल्व. तो ये 1/2, ये -2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो ये -1 आ गया. सेम हम एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे 1 आ गया, -4 -2. तो अब 1 - 4 कितना होता है -3, -3 - 2 -5/2. c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है -5 है, और a की वैल्यू क्या है 2, तो ये भी मैच हो गया. फिर अब नेक्स्ट है जब अल्फा बीटा गामा होता है, तो उस केस में क्या होगा.
सो अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a के इक्वल। अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1 है, गामा -2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये -1 आ गया। अब इसकी प्लेस में माइनस तो है ही, d कितना है 2 है, a कितना है 2 है, इसको कैंसिल किया तो ये -1 मैच हो गया, तो ये हमने वेरीफाई भी करवा दिया। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे हमने कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप करते हैं कि जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे क्यूबिक था तो हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया, और उस केस में अलग अलग केस में जो -b/a है, c/a है, तो हमने वैसे ही चेक करना है कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। तो बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप इतना नोट कर लीजिए।